ऐसा क्या कमा रखा है, सबसे क्यों छुपा रखा है? अगर पाक है तुम्हारा पैसा, फिर क्यों नहीं दिखा रहे हो? दौलत पर पर्देदारी क्यों? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पहले 31 मार्च तक का अल्टीमेटम था कि बड़े बाबू अपना बताएं, क्योंकि संपत्ति क्या है। इसे बढ़ाकर आप 30 अप्रैल कर दिया गया। इसके बाद एक और अल्टीमेटम मिला, लेकिन सूबे के बड़े ओहदेदार अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना नहीं चाहते। यहां तक कि सरकारी आदेश का भी वो अवहेलना कर रहे हैं। अब सवाल है कि उनके कुबेर बॉक्स में ऐसा क्या छिपा है जिसे बाबू बताना नहीं चाहते, और सरकार को अल्टीमेटम की तारीख बढ़ानी पड़ रही है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम खत्म हो गया, लेकिन हकीकत बताना भी उन्हें गुनाह लगता है। मानो हकीकत सामने आएगी तो काली करतूत बयां होने लगी। 696 RAS अधिकारी, 60 IAS अधिकारी, 65 IPS अधिकारी, 56 IFS अधिकारी। अंक गणित के जिन आंकड़ों का दीदार अभी आपने किया, ये उन चुनिंदा अधिकारियों का ब्यौरा है जिन्होंने अपनी संपत्ति को पर्दे में छुपा रखा है। प्रशासनिक ओहदों की शान बढ़ाते ये वो चंद नाम हैं जिन्हें अपनी कमाई दिखाने में शर्म आती है। अलबत्ता इन सरकारी ओहदेदारों ने सरकारी आदेश को ही नकार दिया। सरकार तो लगातार अपना प्रयास करती है, वो समय समय पर उनको सबको हिदायत भी देती रहती है कि समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करें, ताकि उनकी खुद के लिए भी ये ज्यादा हितकारी रहता है, क्योंकि उससे पारदर्शिता बन रहती है और उनकी जो एक प्रकार से छवि है वो भी उसमें भी एक लगातार निखार आता है। 1.25 साल पहले सरकार बनी थी, मोदी जी ने नारा दिया था भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार ने आदेश निकाले, लेकिन सरकार तो अपना इकबाल कायम ही अभी तक नहीं कर पाई है ना। सरकार नाम की तो रास्ता में दिख ही नहीं रही है, सरकार है भी या नहीं है। जब अधिकारी ही सरकार की नहीं मान रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से मान के चलना पड़ेगा कि राजस्थान में सरकार है ही नहीं। कुबेर का खजाना अपनी पहचान जाहिर करने को कह रहा है, लेकिन लगता है कि इन्होंने अपने काले खजाने को छुपाने की कसम खा ली है। अगर ये झूठ है तो इनकी दौलत पर पर्देदारी क्यों बरकरार है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जो बड़े बड़े बाबू हैं, इन्हें अपनी संपत्ति दुनिया को बताने में समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, और आखिरकार क्यों ये सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ सूरज सोनी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, और CB शर्मा साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। आज की चर्चा की शुरुआत मैं अमिताभ जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, जो आदेश की अवहेलना हो रही है, क्या सरकार सख्ती जो दिखाना चाहिए वो सख्ती दिखा नहीं पा रही अधिकारियों पर? देखिए, मेरी इसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं कि तारीख पहले 31 मार्च थी कि 30 अप्रैल है, इसमें नहीं। मूल प्रश्न क्या है? सरकार की बात को अगर सबसे पहले किसी को सुनना और मानना चाहिए तो वो नौकरशाह को मानना चाहिए। सरकार का पार्ट एंड पार्सल है नौकरशाह। अगर नौकरशाह ही आपके कमांड में नहीं, जिस दिन सरकार ये कहे कि सबको अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करना है, उसके एक हफ्ते के भीतर सारी संपत्ति का विवरण दाखिल हो जाना चाहिए एक एक अधिकारी का। इसके लिए महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने धींगा मुश्ती क्यों? राजस्थान लोक सेवा के लगभग 700 अधिकारी, मजाक हो रहा है। यानी जो प्रोविंशियल सर्विसेज का अधिकारी है, छोटा अधिकारी, वो भी नहीं सुन रहा। ISPCS तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय सेवा के लोगों को छोड़ दीजिए, जो राज्य सेवा का अधिकारी है, जो 100% राजस्थान की सरकार के अधीन है, 100% केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के तो कुछ सर्विस रूल्स अलहदा भी हैं, लेकिन राज्य सेवा के अधिकारियों की तो माई बाप इकलौती राज्य सरकार होती है। वो भी नहीं सुन रहे। बड़े भाई को देख के छोटे भाई भी ऐठ दिखा रहे। इसलिए आज ये विषय लाया।
मेरी इस तारीखों में कोई रुचि नहीं। मूल सवाल है कि 12 फरवरी 2015 तक यह स्थिति क्यों है कि राजस्थान लोक सेवा के 700 अधिकारी और सैकड़ों आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जिन्होंने इसका विवरण नहीं दिया। कानूनन दिया जाना चाहिए। विधायक, सांसद और अधिकारी, इन सबकी संपत्ति जनता के सामने होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का मूल है, यही संविधान की भावना है, यही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सार है और यही देश की इच्छा है, प्रदेश की इच्छा है। जब आप इसी को नहीं मान रहे तो समझ आ गई बात कि भैया कुछ है जिसकी पर्देदारी है। मैंने तो कुछ बोला, हो सकता बहुत कुछ हो। मैं तो लिहाज में बोला कुछ है जिसकी पर्देदारी है, लेकिन समझ ही कहती है कि बहुत कुछ है जिसकी पर्देदारी है। अभी बहुत सारी जगहों पर अधिकारियों के यहां छापे पड़े। एक आईएएस अधिकारी थे, पति पत्नी, उनके यहां छापा पड़ा था तो 400 करोड़ रुपया पकड़ा गया भोपाल में, मध्य प्रदेश में। बिस्तर भी नोटों का। कितनी तनख्वाह पाता है आईएएस? इतना पैसा कहां से आता है? नोएडा में एक इंजीनियर पकड़ा गया था, उसकी गाड़ी में बाहर 10 करोड़ पड़े थे, रखे नहीं थे शर्मा साहब, पड़े थे। और घर में तब तराजू लगाया जांच वालों ने तो 2.5 किलो हीरा, जीरा नहीं, जीरा मत समझिएगा, हीरा 2.5 किलो निकला। आप समझ रहे ना? और उसकी तनख्वाह मालूम कितनी थी? 70,000 रुपए प्रति माह, जो ट्रेजरी से आता था। तो ये विद्या तो जानता है अधिकारी, इसमें तो शक नहीं। इसलिए जब आप इसको छुपाते हैं तो शक पैदा होता है, इसलिए आज बहस करना जरूरी लगा मुझे। चलिए, सीबी शर्मा साहब, जिन अधिकारियों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी उस सेवा से होकर आए हैं, समस्या क्या आती है, क्यों नहीं करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, जैसे अग्निहोत्री जी ने बताया, दिमाग के अंदर एक ही बात रहती है, किंतु परंतु उनके ये दिमाग में रहता है कि हो सकता है कुछ एक तो उसके अंदर सुस्ती के कारण काम की अधिकता का बहाना देते हों, लेकिन मोटे तौर के ऊपर यही समझ में आता है कि उसको एडजस्ट करने के अंदर एक टाइम मिल जाए तो कभी पूछेंगे तब उसको एडजस्ट करके बता दें। अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं कि तुरंत अपनी आय, अपनी जो संपत्ति है वो उसका ब्यौरा देना चाहिए। शर्मा जी, मेरी संपत्ति का ब्यौरा आप 7:06 पर मांगो, 7:15 पर हाजिर। एक कागज और कलम मुझे दे दीजिए, मैं लिख दूंगा। नहीं, संपत्ति इतना बड़ा इशू हो गया कि काम की अधिकता के कारण समय नहीं मिले अधिकारी को। जब सर राजाज्ञा है, जब ये राजाज्ञा है, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है नहीं कि भाई हिंदी पढ़ोगे कि संस्कृत। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रॉपर्टी का सबको पता रहता ही है। हो सकता है कि उसके वैल्यूएशन के अंदर वो कोशिश ये करें कि कम से कम वैल्यूएशन दिखाएं, ऐसा करें, लेकिन वो एक मन के अंदर बेईमानी है और कोई वो नहीं। जी ठीक बात। सोनी साहब जी, सोनी साहब जी, वो क्यों नहीं दे रहे ये हमें बोलने की जरूरत नहीं। राजस्थान का बच्चा जानता है कि जब कोई बात छुपाए अधिकारी तो समझ लो दाल में काला नहीं, काले में दाल डाल दी 2-4 चम्मच। पूरा काला है कटोरा, उसमें 2-4 चम्मच दाल डाल दी, वैसा स्थिति है। जनता यही मानती है। नहीं तो पूछ के देख लीजिएगा स्टूडियो से बाहर निकल के सड़क पर। लेकिन मेरा सवाल रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा क्यों लूटा। रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी। ये बाबू चपरासी, ठेकेदार, ये तहसीलदार, ये पटवारी, ये क्या कह रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं आना चाहता। सरकार कहां है? सरकार को तो नकेल डालने की ताकत दी है ना। और आपकी बात राजस्थान सेवा के अधिकारी भी नहीं मान रहे, केंद्रीय सेवा वालों को तो छोड़ो। सोनी साहब जी, अमिताभ जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, तो उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि इन अधिकारियों को सूचिता के नाम पे जनता की जवाबदेही दी होती है, तो इसमें पारदर्शिता लाने में इनको कहां तकलीफ हो रही है। और जैसा आपने बताया कि हर अधिकारी अपनी ITR फाइल करता है, तो उसको लाने में उसको कितना तकलीफ कहां हो रही है। लेकिन साथ सरकार की बात की आपने पूछी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये शुरू से सर्कुलर बना हुआ है। अभी 1 घंटा पहले मैंने जो सर्कुलर था इनका डीओपी का उसको पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई अधिकारी अगर निश्चित समय पे अपनी ये जो संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करता है, प्रस्तुत नहीं करता है, प्रेषित नहीं करता है सरकार को, तो वो प्रमोशन का हकदार नहीं होगा, तो वो जो ग्रेड होगी उसको लेने का हकदार नहीं होगा। और ये शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन हमने ये करके दिखाया जब से हमारी सरकार बनी है। अभी आप देख लिए सितंबर अक्टूबर की जो डीपीसी हुई थी आरपीएस की, उसमें 8 अधिकारी ऐसे थे सिलेक्शन ग्रेड के और सुपर टाइम स्केल के, उनका प्रमोशन केवल इसलिए रोका गया कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक जो संपत्ति थी उसको सार्वजनिक नहीं किया, उस संपत्ति को डीओपी को प्रेषित नहीं किया। उसके पहले आरएस की जो डीपीसी थी उसमें भी 8 लोगों को रोक दिया गया था। उसके बाद भी अगर अधिकारी इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं, संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करते, तो निश्चित तौर पर। अरे सोनी साहब एक सुन लो, धीरे धीरे, इतना तेज तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा आपको। एक व्यवहारिक बात बताऊं, ये डीपीसी पीटीसी तो मैं जानता नहीं, मैं व्यवहारिक बात जानता हूं। एसएसपी होता है ना जिले का, वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, हर बार मिठाई दे के आता है बॉसेस, पॉलिटिकल बॉसेस को कि भैया मुझे डीआईजी मत बनाना, आपको मेरी कसम डीआईजी मत बनाना। जो भूमि रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रार होता है वो कहता भाई साहब मुझे कमिश्नर नहीं बनना ना, मुझे यहीं रहना है, या 25 लाख रुपए रोज आ रहा है, कौन कमिश्नर बनेगा? खाली पीली पे मतलब अर्दली के साथ घूमूंगा क्या? यहां जो लक्ष्मी विलास कर रही है वो कहां मिलेगा? जयविलास में नहीं मिलेगा ये लक्ष्मी का विलास। आप समझ रहे ना? इसलिए प्रमोशन कोई सजा नहीं। मैं ऐसे सैकड़ों आईएएस आईपीएस को जानता हूं जो मेरे मित्र हैं, जिन्होंने कहा कि पंडित जी बड़ा मुश्किल से प्रमोशन रुकवाया है, प्रमोशन दिए दे रहे थे, मेरे गले में डाले दे रहे थे। बताइए है जो आदमी आरटीओ जयपुर हो वो प्रमोशन क्यों लेगा? क्यों लेगा भैया? पागल है? जो बाड़मेर की सीमा पर कप्तान लग जाए वो प्रमोशन लेगा कि लाके या सचिवालय में बैठे? एक 8x8 का कमरा मिलेगा उसको, एक टेबल मिलेगी, 4 कुर्सी मिलेंगी और एक चपरासी मिलेगा, घंटी मिलेगी बजाने को, और क्या मिलेगा? वहां रोज लक्ष्मी साक्षात दर्शन दे रही है। इसलिए प्रमोशन का कोई बहुत अर्थ नहीं मेरे लिए। दंड होना चाहिए, दंड होना चाहिए। लोकेश जी प्रमोशन तो सब बेकार की बात है, कुछ नहीं। कई लोग अपना प्रमोशन रुकवाने के लिए पैसा देते हैं, ठीक बात है। कोई पुलिस वाला उससे पूछ लो, पंडित जी बैठे हुए हैं, पूछ लो जो जिले में कप्तान हो उसको गंगा में खड़ा करके पूछ लो भैया डीआईजी बनोगे? वो हाथ छुड़ा के भाग जाएगा, कहेगा आप मेरे दुश्मन हो क्या यार लोकेश जी? है कप्तानी कर लेने दो। इसलिए ये तो कोई सजा नहीं। क्या ऐसे अधिकारी दंडित नहीं होने चाहिए? बिल्कुल दंडित होने चाहिए। देखो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नौकरशाह अगर सरकार की बात नहीं मान रहा है तो वजह क्या है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जब भी इस स्टूडियो में आता हूं मेरी जुबान पे एक शब्द रहता है इकबाल, कि सरकार का इकबाल नहीं है, सरकार चलती है डर से, सरकार चलती है मुखिया के संदेश से कि इस प्रदेश का मुखिया या इस प्रदेश की मुखिया क्या संदेश दे रही है प्रदेश में, उस संदेश से पूरा शासन चलता है, पूरी सरकार चलती है। अगर प्रदेश की मुखिया यह संदेश दे कि उसकी प्राथमिकता में सदस्यता अभियान है और उसकी मॉनिटरिंग वो करेंगी, तो क्या इस प्रदेश के नौकरशाहों पर कोई असर पड़ने वाला है? इस प्रदेश के नौकरशाहों को बिल्कुल इस बात का डर नहीं है कि सरकार के आदेश हैं और आदेशों की पालना होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात की पूरे तरीके से छूट मिली हुई है कि आपको जो करना है वो करें। दंड की बात आप कर रहे हैं, मेरे मित्र सूरज सोनी जी कह रहे हैं कि बहुत पहले से चला आ रहा है ये सर्कुलर। मैं इनकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। स्वयं मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक करने के बाद तमाम आरएएस और आईपीएस आईएफएस अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने का प्रस्ताव पारित किया। और इतना ही नहीं, 42,000 राजपत्रित अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक की जानी थी। और उसी सर्कुलर में यह स्पष्ट किया कि अगर यह काम नहीं किया तो ना तो प्रमोशन दिया जाएगा और साथ ही विजिलेंस क्लियरेंस जो होती है वो भी रोक दी जाएगी। तो यह प्रदेश की सरकार जब इन तमाम चीजों से वास्ता ही नहीं रखती है तो क्या नौकरशाह इस
चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर सवाल उठता है इस प्रदेश की मुखिया की मंशा पर। एक तरफ बात करते हैं पारदर्शिता की और भ्रष्टाचार रोकने की, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या इस प्रदेश की मुखिया हो। क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर ये नकेल लगाएंगे? क्या ऐसे पारदर्शिता होगी कि अभी तक ये लोग अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? आपने ठीक कहा, कुछ नहीं बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे अधिकारियों का कुछ बिगाड़ सके, और उसी वजह से उन्हें डर नहीं है। ठीक है, सुशील लोकेश जी आपकी बात आई। शर्मा साहब, आप हम सब में इस मामले के सबसे ज्यादा अनुभवी हैं और आप चूंकि उस बिरादरी में रहे हैं, इसलिए आप हम लोगों से ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद में जो इनकम टैक्स कमिश्नर हो वो 7 जन प्रमोशन नहीं लेगा और प्रमोशन ना देने के पैसे देगा, इसलिए प्रमोशन का तो कोई फंडा ही नहीं। वो बहुत ही विचित्र कोई अधिकारी हो जो बहुत ही गलत जगह फंस गया हो, वो प्रमोशन चाह ले अपना, ठीक है, वरना जो जहां फल पा रहा है वो उसी पेड़ के नीचे बैठना चाहता है, वो पेड़ नहीं बदलता, क्योंकि इसमें तो गारंटी है फल आ ही रहे, दूसरे पेड़ में फल मिले ना मिले क्या गारंटी, तो वो वही चटाई बिछा के बैठता है। मैं सवाल ये समझना चाह रहा हूं आपसे, सरकारों के पास चाणक्य ने कहा कि राज्य के राजा वो जो दंड भी दे सके और पुरस्कार भी दे सके, राजत्व की पहचान बताई चाणक्य ने। हिंदुस्तान की आज की सरकारें दोनों काम कर सकती हैं। वो उनका चप्पल खो जाए मंत्री की तो आईपीएस सस्पेंड हो जाता है, इसका मतलब दंड देने की शक्ति तो है और दंड देते भी हैं वक्त वक्त पर, लेकिन जहां दंड देना चाहिए वहां सरकारें मौन हो जाती हैं। देखिए, मेरा इसके अंदर मेरी मान्यता यह है कि ये जो आदेश है कि साहब प्रमोशन नहीं होगा, ये इनफेक्टिव है, इसका कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है कि जैसे कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगा हुआ है तो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनेगा जब तक वो रिटायर होगा, जब तक उसको कोई प्रमोशन देना नहीं, तो वो अपना देगा नहीं। इसके लिए तो सीधा सा देखिए, एक छोटी सी बात है, इसका और कोई न तो धमकाने की जरूरत है न सस्पेंड करने की जरूरत है। जैसे रिटायर्ड कोई ऑफिसर है या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी पेंशन का ये क्या हुआ है कि नवंबर के अंदर यदि वो अपना जिंदा रहने का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसकी दिसंबर के अंदर तनख्वाह नहीं लगेगी। इसी तरीका ये कर दिया जाए कि साहब यदि आपकी मार्च के अंदर प्रॉपर्टी का नहीं आता है तो अप्रैल की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं आपने जो बताया ना वो तो एक्सट्रीम केसेस हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी का अधिकारी हो कर्मचारी हो, प्रमोशन चाहता है वो, ऐसा नहीं प्रमोशन करके भी जो अच्छी पोस्टिंग लेना चाहते हो प्रमोशन लेके भी ले लेंगे, वो एक अलग इश्यू है। इश्यू उसके अंदर ये है कि एक बार जैसे किसी का प्रमोशन हो गया, अब उसको पता है 7 साल तक उसका प्रमोशन आगे होना नहीं है, तो 7 साल तक तो वो अपनी रिटर्न भरेगा ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी का। इसका सीधा सा है, बहुत सरल सा है, कोई धमकाने के नहीं, कोई सरकार के वो नहीं। एक आदेश निकाल दें कि यदि अप्रैल के मार्च के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है, सबमिट नहीं की है, तो अप्रैल में आपकी तनख्वाह नहीं लगेगी। ट्रेजरी को एक आदेश। शर्मा साहब बहुत अच्छा सुझाव। सूरज सोनी जी, मैं इस प्रक्रिया से वाकिफ हूं जिसकी ओर शर्मा जी ने इशारा किया। जितने भी पेंशनर्स हैं, वो कितना भी बड़ा आदमी रह के रिटायर हुआ हो या चपरासी रह के रिटायर हुआ हो सरकार में, नवंबर में जीवित होने का प्रमाण पत्र सबको देना पड़ता है ट्रेजरी में जाकर। उसके बिना पेंशन नहीं आती, चाहे आप प्रधानमंत्री रहे हो। आप समझ गए ना? तो चाहे आप रहे हो नगर पालिका में चपरासी, ऐसे ही नियम बना दीजिए। पंडित जी ने ठीक कहा, झगड़ा की जरूरत ही नहीं, चिल्लाने की। एक लाइन उसमें जोड़ दीजिए, 31 मार्च तक जिनके प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन आ गए, अप्रैल की तनख्वाह उनको जाएगी, नहीं तो रोक देंगे। सोनी साहब जी, अमिताभ जी, ये मैं आपको 2 न्यायोचित जानकारी देना चाहूंगा जी। मैं आपको 2 जानकारी देना चाहूंगा अमिताभ जी। ये जो डीओपी का आदेश है, मैंने इसको पढ़ा बड़े गंभीरता से आज इसको, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31 जनवरी का जो सर्कुलेशन निकला था, इसमें यह था कि 31 जनवरी के बाद में कोई भी अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से इनकार करता है या प्रेषित नहीं करता है, तो ये जो तनख्वाह की बात कर रहे हैं, ये भी उसमें शामिल किया है राज्य सरकार ने, और उसकी तनख्वाह भी रुकेगी, उसका प्रमोशन भी रुकेगा, उसकी डीपीसी का जो एक बैच है वो भी रुकेगा। इसके साथ ही जो मेरे मित्र भी कह रहे थे कि कांग्रेस शासन में क्या हुआ, आपको सोनी साहब एक सवाल, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री है सबने अपनी संपत्ति स्पष्ट की है, अखबारों में छपी है,
और सबका बोरा स्पष्ट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस समय कहने में और करने में बहुत अंतर था। 11 मंत्रियों ने चुनाव के दिन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। ये मेरे मित्र इससे अनभिज्ञ है। जी। और अब राजस्थान के अंदर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। चुनाव का इनके पास में बहाना था, निकाय चुनाव थे, ग्रामीण चुनाव थे, और उससे ओबामा का जो दौरा था उसमें अधिकारियों को ड्यूटी लगी थी, इसलिए बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया समय। और 30 अप्रैल के बाद में जिन अधिकारी का अपना खुलासा नहीं किया, सोनी साहब तौर पे तनख्वाह उसकी रुकेगी। बात तो सुन लिया करो आप, एक सांस में इतना बोल लिए तो कैसे, बड़ा अच्छा अभ्यास है भाई। इतनी तेज तो बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई भी नहीं बजा पाते थे एक सांस में। खैर छोड़िए, मेरा निवेदन ये था, ये तो अभी पता लगा कि अप्रैल कर दी, ठीक। पहले नियम ये था 31 जनवरी तक आ जाना चाहिए। तो जो 1 तारीख को तनख्वाह ट्रांसफर हुई होगी फरवरी में, वो रुक जानी चाहिए थी। जब बढ़ जाती तो तनख्वाह रिलीज हो जाती, जब डेट बढ़ा देती कैबिनेट। मैं सरकार के अधिकार पर उंगली नहीं उठा सकता, चुनी हुई सरकार है, लेकिन 1 फरवरी को इन 1200 अधिकारियों की तनख्वाह रुक जानी चाहिए थी ट्रेजरी से। अगर सरकार डेट एक्सटेंड करती तो फिर रिलीज हो जाती तनख्वाह। क्या समस्या थी? क्या रुकी? नहीं रुकी ना, तो फिर लूडो किसके साथ खेल रहे हैं आप? ये सांप सीढ़ी किसके साथ खेल रहे हैं मित्र? हमको नहीं समझा सकते ऐसे ना, क्षमा चाहूंगा। तनख्वाह क्यों नहीं रुकी? कलेक्टर की, कप्तान की, आरटीओ की, एक्साइज कमिश्नर की क्यों नहीं तनख्वाह रुकी? 1 फरवरी को स्टॉप पेमेंट थी। सोनी साहब नहीं, बात व्यवहारिक करिए। 1 फरवरी को स्टॉप पेमेंट हो जाना चाहिए था, और ट्रेजरी ऑफिसर को सबको सूचना भेज देनी चाहिए थी मेल से कि अगर कैबिनेट एक्सटेंड करेगी तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो भैया सोच लो, राम राम नमस्ते। अखबार में और छपवा देते, क्या दिक्कत थी? सोनी साहब जी, इसका मतलब तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि ये तो सब लिखने पढ़ने की बातें हैं, डरो नहीं। 31 अप्रैल कर दियो, फिर ऐसे करते करते दिसंबर तक ले आएंगे, कोई समस्या नहीं, माल पैदा करो, मस्त रहो। संदेश ये जाता है ना जनता में, और अधिकारियों में भी यही जाता है। मेरी तनख्वाह नहीं रुकी, आप मुझे, मैं शर्मा जी ने अद्भुत उदाहरण दिया भाई, मेरे परिवार में भी पेंशन आती थी, ट्रेजरी ऑफिसर मेरा मित्र होता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता कि अमिताभ जी एक बार माता जी को ले आना, ठीक है। लाइन में नहीं लगवाता है मित्रता का सम्मान करके, लेकिन एक बार सामने देखता है और दस्तखत करवाता है, और फिर दस्तखत खुद करता है। इतना काम तो होता है ना। शर्मा जी को भी जाना पड़ता होगा। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से रिटायर होइए, उससे बड़ा कोई नौकरशाह नहीं देश में, उसको भी जाना पड़ेगा। तो फिर आप 31 जनवरी तक जिन जिन के डिटेल नहीं आए, 1 फरवरी को उनकी तनख्वाह क्यों नहीं रोकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सोनी साहब। अमिताभ जी, राजस्थान में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और पंचायत समितियों के सोनी जी, ये चुनावों का बहाना क्यों ले रहे हैं? सरकार की मंशा की बात है कि अगर सरकार चाहती तो रोक सकती थी, सरकार ने चाहा ही नहीं। सीधी सी बात है, 2 शब्दों की निषेधाज्ञा के लगी हुई उसमें लागू नहीं कर सकती, और निश्चित तौर पर सरकार है। ये तो मेरे मित्र तेज मारे और अधिकारियों को डराने की बात करते हैं, नहीं, इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। राजस्थान की सरकार डर निकालने के लिए, अधिकारियों को डराने के लिए, जिस प्रकार से इनके मंत्रियों ने डरा करके काम लिया और भ्रष्टाचार को पनपाया, इस मान्यता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस मान्यता नहीं देती। सोनी साहब, मेरा निवेदन है, इसको कांग्रेस भाजपा की बहस नहीं बनाइए। ये बहस दूसरे किस्म की है। कभी तो रहम करिए भाई, लोकेश जी आप भी और सोनी जी आप भी। आप लोग गांठ बांध के आते हो, बहस को डिरेल कर देंगे, पार्टियों की गंदी राजनीति पे लाके खड़ा कर देंगे। मेरे लिए सारे धान 22 पसेरी, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, कौन बैकुंठ ले आया राजस्थान में? ये बात समझाइए। आपने शायद एक शब्द बोला, मैं सिर्फ सुनने पाया कि आचार संहिता लगी थी, बोला ना जी। आपकी जानकारी नहीं, आचार संहिता के इससे कोई लेना देना नहीं। जानकारी दुरुस्त करिए। आचार संहिता 1 नहीं 5 लग जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का जयपुर में कैंप करे, फिर भी सरकार इंपावर्ड है तनख्वाह रोकने के लिए। किसी बात कर दी आपने। चुनाव आचार संहिता में तनख्वाह रुकती है क्या किसी की? मिलती है ना। ऐसा तो नहीं 3 महीना आचार संहिता लगती, 3 महीने अधिकारियों को वेतन नहीं जाता, बोले आचार संहिता लगी है, ये रिश्वत मान ली जाएगी।
ऐसा तो नहीं ना। तो जिस अधिकार से आप तनख्वाह देते हैं वही अधिकार आपको शक्ति देता है कि आप रोक भी सकते हैं। इसमें आचार संहिता कहां से आ गई? संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझिए मित्र। ये पार्टियों का दफ्तर थोड़ी ना है कि कल्लू समोसे वाले का बिल रोक लिया और पप्पू पान वाले का बिल क्लियर कर दिया। ये दफ्तर नहीं है राजनीतिक दलों के। इस संविधान और व्यवस्थाओं से चलने वाला शासन है। और एक बात सोनी साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शर्मा जी सहमत होंगे, राजनीतिक चेहरे बदलते हैं राज्यों में, केंद्र में। गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इन कंटिन्यूएशन रहता है ना, निरंतरता में रहता है। भारत का प्रधानमंत्री का पद, राज्य में मुख्यमंत्री का पद निरंतरता में रहता है, उस पर चेहरे बदल जाते हैं। वो एक संस्था होती है। जिलाधिकारी जयपुर एक संस्था है, उस पर रामलाल बैठे चाहे श्यामलाल बैठे। इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा भाई, मुझे मंजूर नहीं हुआ। शर्मा जी, ये तर्क चल सकता है क्या कि आचार संहिता लगी थी? नहीं, इसमें आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। इसमें तो केवल यही है, जो अधिकारी हैं जो अपना एक्सक्यूज लेते हैं कि सर चुनाव के कारण व्यस्त थे, लेकिन जिन अधिकारियों ने अब तक नहीं दिए उसमें कईयों के नाम है, उनका चुनाव से कोई मतलब ही नहीं था। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास काम की इतनी अधिकता नहीं होते हुए भी उन्होंने नहीं सबमिट किया। एक कंक्लूडिंग सवाल है, वक्त हमारा खत्म है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा सीबी शर्मा साहब। जो इकबाल की बात लोकेश जी ने कही थी, अगर सरकार अपना इकबाल दिखाती, अगर स्ट्रिक्ट वाकई राज्य सरकार होती तो शायद अधिकारी इस तरीके से लापरवाही नहीं बरतते। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये जैसे बार बार ये आती है, मैं लंबे टाइम तक सरकार में रहा हूं, वहां मतलब लोक सेवक के तौर पे। डर के कारण नहीं होता है, हर चीज डर से नहीं होती है। डर तो आप जो 10% 20% जो बिल्कुल ऐसे जो डिस्कार्डेड टोटल स्टफ है, वो डर से भले हो, अदरवाइज डर का कोई मतलब ही नहीं है। आपका 20% है, वो तो अपने आप ही करते रहते, चाहे सरकार। वक्त हमारा खत्म हो गया है सीबी शर्मा साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादक टिप्पणी। शर्मा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, डर की भूमिका नहीं, और इसमें तो कतई थ्योरी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सैलरी स्टॉप हो जाती, ना विधानसभा में प्रस्ताव लाना था, ना गवर्नर से मंजूरी मांगनी थी। सोनी साहब, ये लोग अपना अपना ब्यौरा लेके सचिवालय में बाहर लाइन लगाए खड़े होते कि भैया मेरा जमा कर लो, और जमा करने वाले अधिकारी को रिश्वत भी दे रहे होते कि मेरा जल्दी जमा कर लो, कहीं रह ना जाए, अगली बार मेरी तनख्वाह रुक जाए। आप समझ रहे हैं ना? आप हिम्मत तो करो, लगे तो जनता को कि आप चाहते हो कि ये ब्यौरा दें। अभी मालूम जनता क्या समझती है कि सरकार ही नहीं चाहती। मेरा आशय भाजपा और कांग्रेस नहीं है, मेरा आशय सरकार है, वो किसी पार्टी की हो। जनता ये मानती है कि अरे भैया सरकार ही नहीं चाहती है, और सरकार को पता नहीं भ्रष्टाचार कहां हो रहा है। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन को तोड़ा जा सकता था। कितना प्यारा उपाय है। पेंशन के लिए नियम चल रहा है ना, पेंशन लेनी है, ठंड हो गर्मी हो, कोई कुछ हो, तकलीफ हो, हारी हो, बीमारी हो, आपको जाना पड़ेगा भैया, वहां उपस्थित होना पड़ेगा सशरीर। ये नियम सब पालन कर रहे हैं ना, ढीठ से ढीठ सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस नियम का पालना कर रहा है ना। तो अगर आप सैलरी रोक देते, जो आपने नहीं रोकी, 30 अप्रैल डेट तो आज पता लगी होगी लोगों को, कल पता लगी होगी, लेकिन वो तो भयमुक्त थे पहले दिन से। नहीं, ये डेट बढ़ा के आपने आत्मसमर्पण किया है उन लोगों के सामने जो राजाज्ञा के मान का उल्लंघन कर रहे थे। ये डेट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। डेट ऐसी जगहों पर बढ़ाई जानी चाहिए जहां गरीब वर्ग के लिए मकान निकले हो, जहां बच्चों को ये वजीफे की तारीख हो, बढ़ा दो, ज्यादा बच्चे आ जाएं। जहां नौकरियों का सवाल हो, ज्यादा बच्चे फॉर्म भर पाए, एडमिशन हो, वहां डेट बढ़ाइए। आपने किस लिए डेट बढ़ाई? कि जो लोग धूर्तता कर रहे हैं, जिन्होंने अपकार्यों से पैसा अर्जित किया, उनको 1-2 महीना और गंगा नहाने का मौका दे दिया। क्यों? क्या जरूरत थी? अपने बच्चे की फीस भरी ना बाबुओं ने, कि आचार संहिता में पंचायत के चुनाव के कारण अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी। फीस भरते समय फॉर्म भी भरना पड़ता है आजकल तो बड़े स्कूलों में, एक लंबा चौड़ा,
उसका डिटेल, ठीक है ना? LIC का प्रीमियम जमा किया होगा ना, सारे काम किए होंगे ना? तो यही करने में क्या परेशानी थी भाई? इतना व्यस्त थे, 24 घंटे गांव में भ्रमण कर रहे थे क्या? नहीं, यह तर्क नहीं चलेगा मित्र। आपकी सरकार का इकबाल, मैं लोकेश जी के संदर्भ में इकबाल ना भी बोलूं कांग्रेस के और भाजपा के चक्कर में, लेकिन इतना कहूंगा कि जो भी हुकूमत राज करे राज्य में, उसका इतना तो इकबाल होना ही चाहिए। अपराधी आपकी बात देर से सुने समझ आता है, वो अपराधी हैं। आपके मुलाजिम आपकी बात ना सुने और आपको बार बार कहना पड़े क्या, चलो भाई ठीक है, आपकी नहीं सुधरे, अगली बार सुधर जाना, चलो 3 महीने और दिए, फिर कहना पड़े अच्छा 2 महीने और दिए। पहली ही वार्निंग पर यस या नो क्यों नहीं हो जाए, इस ओर ख्याल करिए। जनता में छवि अच्छी नहीं बनती। मैं अधिकारियों से बहुत ज्यादा वो नहीं हूं हतोत्साहित उनके इस व्यवहार से, मैं जानता हूं वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं तो कलेक्टर जयपुर विकास प्राधिकरण का VC, ये तो चुनाव लड़ने आए नहीं ना, इनको हमने वोट दिया। चुनाव लड़ती है जो पार्टी, जो सत्ता में आती है, जनता सवाल उससे पूछती है, पूछना भी उसी से चाहिए, बाबुओं से नहीं। हमने आपको चाबी दी राजस्थान का मुस्तकबिल सुरक्षित रखने के लिए, राजस्थान का विकास महदूद करने के लिए, इसीलिए न दी चाबी भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन प्रशासन के लिए। आप उस चीज को सुनिश्चित कराइए। मुझे यह बात आखिरी कि शासन ने 30 अप्रैल तक डेट एक्सटेंड क्यों की, 31 जनवरी से 30 अप्रैल तक डेट एक्सटेंड क्यों की, यह अच्छी बात नहीं, यह पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोशिश करिए इस बार जो गलती हुई अगली बार वो नहीं हो, जो डेट हो उस पर या तो अपना डिटेल सबमिट करें एसेट्स का, और नहीं तो तनख्वाह रोकी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। सुरेश सोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। CB शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।